और अब खबरें विस्तार से। ओजोन दिवस के मौके पर प्रशासन द्वारा पर्यावरण बचाओ के नारे के साथ पर्याथन दौड़ का आयोजन किया गया। विश्व ओजोन दिवस के मौके पर शुक्रवार को प्रशासन द्वारा पर्याथन का आयोजन किया गया। स्थानीय जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आरंभ हुई दौड़ में बड़ी संख्या में आम लोग, स्कूली बच्चे और विभिन्न संस्थानों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर उपायुक्त अमित कुमार, एसडीओ सूरज कुमार, शहर के स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी भी मौजूद थे। आज 16 सितंबर ओजोन दिवस के अवसर पर हम लोग पर्यावरण जागरूकता के हेतु जो है वो आज पर्याथन कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें प्लास्टिक के प्रतिबंधित करने के क्षेत्र में जो है वो ये प्रयास किया जा रहा है। क्या किया गया है सर प्लास्टिक कार्यक्रम को लेकर आज? प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो या कम से कम हो, इसके लिए जन जागरूकता जो है वो फैलाने का कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं तमाम सहयोगी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता फैलाएं। देखा जाए तो ये बहुत सही हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है और जलाने से प्रदूषण होता है। अगर आप इसको मिट्टी के अंदर भी डाल दो तो ये गलता नहीं, खत्म नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर जमशेदपुर नहीं, अगर पूरे जगह के लोग इस चीज़ को बंद करें और जितना से जितना हो सके कपड़े का यूज करें। और जिला ऊर्जा समिति की बैठक शुक्रवार को समाहरणालय प्रेक्षागृह में संपन्न हुई, जिसमें विद्युतीकरण पर चर्चा हुई। जिला ऊर्जा समिति की बैठक में विशेषकर विद्युतीकरण पर फोकस किया गया। सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण एवं विद्युत सब स्टेशन निर्माण पर बल दिया गया। इसके अलावा विद्युतीकरण के कार्यों में प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। जिला ऊर्जा समिति पूर्वी सिंहभूम का ये बैठक माननीय विधायक और सांसद और हमारे जिला चेयरमैन और सभी पदाधिकारी सारे लोग थे। इसमें 12 प्लान जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना एक था, दूसरा राज्य संपोषित ग्रामीण विद्युतीकरण, तिलका माझी ग्रामीण कृषि पंप, अटल ग्राम ज्योति योजना RAPGRP पार्ट बी, सरकारी विद्यालयों के विद्युतीकरण, DDUGJY के अंतर्गत प्राइवेट विद्युत शक्ति उपकरण। त्योहारों के मद्देनजर अब जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था लागू करने की दिशा में गंभीरता पूर्वक पहल करना आरंभ कर दिया है। इसकी एक बानगी सड़कों पर देखने को मिली। त्योहारों के मद्देनजर विधि व्यवस्था चाक चौबंद रखने को लेकर प्रशासन गंभीर है। सिटी एसपी प्रशांत आनंद और एसडीओ सूरज कुमार ने इस दिशा में पहल करते हुए शहर में एस ड्राइव चलाया। इस दौरान अड्डाबाजी करने वालों पर शामत आ गई। पुलिस ने ऐसे युवकों को खदेड़ खदेड़ कर पकड़ा और वाहन में ठूंस कर साक्षी थाना ले गई। करीब 250 से ज्यादा अड्डाबाजी करने और बिना वजह यहां वहां घूमते युवकों को पकड़ा गया। बाद में उनका नाम पता लेकर तथा फोटोग्राफ के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। आदमी हो या अंडा हो यार, उधर प्रशासन ने इस कदम का विरोध भी आरंभ हो गया है। शहादत खान के नेतृत्व में आजसू पार्टी के लोगों ने इसे पुलिस की गुंडागर्दी बताते हुए प्रदर्शन किया और आंदोलन की चेतावनी भी दी। पूरे जिला में आप घूम के देख लीजिए, जगह जगह पे लोगों को उठाया गया है। कोई पर्व के टाइम में घूमने आया है, कोई माँ बाप के लिए अपना दवाई लेने मेडिकल गया है, कोई राशन खरीदने गया है, कोई बच्चा चॉकलेट खाने निकला, कोई स्टूडेंट घूमने निकला है। आप उसको उठा के जगह जगह से बंद करके साक्षी थाना ले आए। जब पूछा जा रहा है तो बताया जा रहा है कि अभियान चल रहा है, शांति माहौल। ऐसे शांति नहीं बनेगा, ऐसे तो अशांति फैलेगी।
आप चिन्हित लोगों को उठाइए, शहर को शांत करना है तो सीधे साधे लोग का नाम लिख के डायरी में फोटो खींच के क्या साबित पुलिस करना चाहती है। कोल्हान छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी नॉमिनेशन के साथ काफी बढ़ गई है। शुक्रवार को विभिन्न छात्र संगठनों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ का दूसरा चुनाव भी काफी हंगामा खेज रहेगा, ऐसी आशंका है। शुक्रवार को हुए नामांकन के बाद चुनाव की सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। कोल्हान के कुल 16 कॉलेजों और पीजी विभाग को मिलाकर कुल 102 पदों के लिए ग्रेजुएट कॉलेज में नामांकन भरे गए। शुक्रवार को एनएसयूआई, एबीवीपी, जेसीएम समेत अन्य छात्र संघों के अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान छात्रों में काफी उत्साह देखा गया और सभी ने अपनी जीत का दावा किया। जीत के काम करेंगे, कॉलेज का विकास करेंगे। और पार्टी से आरती कुमारी, ग्रेजुएट कॉलेज, बीए पार्ट 1, आर्ट्स ऑनर्स। हम लोग सब कोई खड़े हैं छात्र संघ के चुनाव को लेकर। कॉलेज में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिनको हम लोग नहीं सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत कोई ऐसे हैं जो हमारा नहीं सुनते हैं, हमारा नहीं करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से आज नॉमिनेशन हम लोग करें केयू स्टूडेंट इलेक्शन के लिए। और हमारे कैंडिडेट अभी तक हम लोग जो है सेक्रेटरी और जो हमारे कैंडिडेट हम लोग नॉमिनेट कर चुके हैं और कुछ हमारे कैंडिडेट मतलब नॉमिनेशन चल रहा है। हम लोग एबीवीपी कैंडिडेट हैं। सारी कैंडिडेट हमारी यहाँ पे खड़ी हैं, समर्थित कैंडिडेट। हम लोग जोर शोर से एबीवीपी की सारी समर्थित कैंडिडेट यहाँ खड़ी है और हम लोग यही तैयारी चल रही है। हम लोग का पूरा जोर शोर लगा हुआ है और हम लोग जीतेंगे। चांडिल अनुमंडल के चारों प्रखंडों में इस बार धान की फसल नष्ट होने के आसार नजर आ रहे हैं। किसान परेशान है, फसल में सफेद फंगस कीट लग गए हैं। चांडिल अनुमंडल के चारों प्रखंड में अतिवृष्टि का असर अब खेत खलिहानों में नजर आने लगा है। कीटनाशक का छिड़काव सही समय पर न हो पाने से धान की खड़ी फसलों में सफेद फंगस कीट लग गए हैं। दिन रात मेहनत कर फसल उगाने वाले किसान काफी परेशान हैं और फसल नष्ट हो जाने को लेकर काफी आशंकित भी हैं। चारों प्रखंडों में एक से हालात हैं। किसानों को ऐसे कीटों से निपटने का प्रशिक्षण भी उन्हें कृषि विभाग द्वारा नहीं दिया गया है और न ही कीटनाशक के प्रयोग की जानकारी उन्हें ठीक तरह से है। कुछ कृषकों ने अपने स्तर से कीटनाशक छिड़काव का प्रयास भी किया पर उसका कोई लाभ नजर नहीं आया। दरअसल थाइमेट 10G नामक कीटनाशक की उपलब्धता भी फसलों को बचा सकती है, पर इस कीटनाशक का सही मिश्रण और प्रयोग की जानकारी भी होना उतना ही आवश्यक है। पर पूरी जानकारी के अभाव में किसान भी किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। अब इसे कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता नहीं कहे तो और क्या कहे। है कि इधर झड़ इसको बोलते हैं, कटाई हो जाता है इसका। ऐसा क्रिया रहता है जिसमें इसको पत्ते को पूरा ही काट देते हैं, खा जाते हैं। मैंने ये सफेद टाइप की क्या बीमारी है इसको? सफेद बीमारी है। सफेद बीमारी है इसको। ऐसे तो हम लोग तो कटाई बीमारी बोलते हैं इससे। तो इसको निदान के लिए हम लोग वो छिड़काव करते हैं या ये जो थाइमेट जो है ये सब दवा हम लोग डालते हैं। एक कार्यक्रम के द्वारा शहर के दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों को पर्यावरण की रक्षा और नदियों को प्रदूषण से बचाने के विषय में समझाया गया। शहर में होने वाले पूजा व धार्मिक आयोजनों के बाद प्रतिमाओं को नदियों में विसर्जन से नदी के जल में क्या कमियां आती है और इससे प्रदूषण का स्तर किस हद तक बढ़ता है तथा उसे मानव जाति पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी विस्तार से दी गई। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में क्लियर इंडिया संस्था द्वारा स्लाइड शो के जरिए सभी पूजा कमेटी के आयोजकों को जानकारी दी गई। इस मौके पर जिस्को के एमडी आशीष माथुर भी मौजूद थे। आप ले सकते हैं, बनारस अपना शहर आप ले सकते हैं। तो हम इस पूजा के दौरान माँ की एक नदी जिसको गंगा माँ बोलते हैं हम, या उनको भी माँ के तौर पर मानते हैं, धरती माँ कहते हैं, उनको ही हम मतलब तो जिन लोगों की भी हम पूजा करते हैं, अग्निदेव कहते हैं, पवन देव कहते हैं। तो इन चीजों को इस इनिशिएटिव के तौर पर आपको मानना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा नहीं कीजिए, किसी तरीके की रोक करना पड़ेगा, तब जाकर के लोग आपको आइडियल के तौर पे देखेंगे।